हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है कोल इंडिया। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में और हफ्तों में, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड ₹285। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ दी पोल। आपको यहाँ पर ये डायगोनल लाइन नजर आ रही होगी। ये डायगोनल लाइन जो है ये पोल है फ्लैग का। इसकी लेंथ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड ₹247 और जो लेंथ ऑफ दी पोल है दैट इज अराउंड ₹38। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 247 और 38 को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ₹285 का। तो कैसे निकालना है टारगेट? पहले ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद लेंथ ऑफ दी पोल को आइडेंटिफाई किया, दोनों वैल्यूज को ऐड किया और आपको टारगेट मिल जाएगा ₹285 का। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है और लगातार 247 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है आने वाले दिनों में, तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे? तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड ₹254। अगर स्टॉक 254 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ₹258। अगर स्टॉक 258 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ₹265। अगर स्टॉक 265 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ₹271। अगर स्टॉक 271 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ₹280। और 280 के बाद जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया स्टॉक में 285 का, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो 5 इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। इस स्टॉक में एक और इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि स्टॉक अगर 285 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर इस स्टॉक में 300 का लेवल भी आ सकता है। बट प्री रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि 285 का लेवल टूटे और स्टॉक लगातार उसके ऊपर क्लोज करता रहे, तभी उसी केस में ये 300 के लेवल को भी टच कर सकता है। जिस टाइम फ्रेम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 285 का टारगेट आ जाएगा दैट इज अराउंड 4 to 5 मंथ्स, प्रोवाइडेड स्टॉक लगातार 247 के ऊपर क्लोज करता रहे या फिर जो ब्रेकआउट इसने कल दिया है इसके ऊपर क्लोज करता रहे। तो 4 से 5 महीने लग सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हमारा मैक्सिमम टारगेट ₹285 का है। अगर 285 के बाद स्टॉक में कोई नया पैटर्न बनता है तो हम उसके लिए एक नया वीडियो तैयार कर देंगे। अब ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स की बात, मैक्सिमम टारगेट, टाइम फ्रेम। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक के लिए क्रिटिकल सपोर्ट लेवल क्या है। इस केस में जो स्टॉक के लिए क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है वो है ₹247 का, यानी कि ब्रेकआउट प्राइस। अगर स्टॉक 247 के नीचे क्लोज कर देगा आने वाले दिनों में, फिर जो टारगेट हमने आपको बताया 285 का, ये कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि स्टॉक पहले 285 का टारगेट अचीव करे और फिर उसके बाद नीचे आए। अगर ये 247 के नीचे क्लोज करना भी चाहता है तो मैक्सिमम टारगेट 285 का है। 300 तक जा सकता है, बट पहले 285 का लेवल टूटेगा, उसके ऊपर स्टॉक क्लोज करना शुरू करेगा, उसके बाद 300 का टारगेट एक्टिवेट होगा और नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है ₹247 का। स्टॉक को 247 के नीचे नहीं क्लोज करना है अगर इसको 285 का टारगेट अचीव करना है आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।